जी जी बस निकल रहे हैं, सामान वगैरह ले लिया है। बहुत सामान ले लिया। हाँ जी जी बहुत सारा ले लिया है जी। नहीं वो अच्छा चले ठीक है, मैं करता हूँ। ओके दाफिज। अकील भाई जी अब हम रास्ते में कहीं रुक सकते हैं? हाँ रुक सकते हैं। खैरियत कोई काम है? वो एक रबड़ी वाले की दुकान है, वहाँ से बहुत अच्छी रबड़ी मिलती है, पप्पू जान को बहुत पसंद है, उनके लिए लेनी है। अम्मा ने हमें तो ये सब कभी नहीं बताया। पप्पू जान मुझसे हर बात शेयर करती हैं, वो बातें जो वो किसी से नहीं करती। भाई साहब लगता है हानिया ने ना अपनी सास पर पूरी रिसर्च कर रखी है। नहीं अदील भाई, खुशियाँ ढूंढने के लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपने आसपास से ही चुननी होती है। शराफत अली साहब। मामू जान मैं देखूं? नहीं आ जाएंगे। बाबू मामू। ये बुढ़िया जितनी जमीन के बाहर है ना, उतनी ही जमीन के अंदर है। ऐसे तो ये अपनी मोहब्बतें निछावर नहीं कर रही, कोई ना कोई बड़ा प्लान बनाकर बैठी है। कैसा प्लान? पता होता तो बताना दीदी, लेकिन कुछ तो है। आज क्या दिन है? जुम्मा। यानी 2 दिन बाद मंगनी है। इतवार तक के 2 दिन जो है ना, बहुत ही हंगामा खेज होने वाले हैं। फारिया उस पार्टी की है, हानिया भी उसी पार्टी में जाएगी। अब रह गए हम दोनों। बस तुम एक काम करना, सब पर नजर रखना। तुमने हर बात मुझे बतानी है, अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना, समझ गई? हाँ समझ गई। अपनी आंखें और कान खुले, लेकिन मुंह का क्या करूंगी? मुंह बंद रखना। लेकिन मैं खाऊंगी कैसे? यार क्या पागल औरत है भाई तू, हट। दिमाग खराब कर दिया मेरा, ये करूं वो करूं ये करूं, समझा समझा के थक गई हूँ पागल को मैं। पागल? क्या मैं पागल हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा था मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। आई एम ओके टू गो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वैसे तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे भाई? डैडी मैं बताई थी अकील भाई और अदील भाई को कि पप्पू जान मुझसे हर बात शेयर करती हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हानिया और बजिया में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये तो बस शादी से पहले की होती है कि सास और बहू आपस में एक दूसरे के माथे गाल चूमती हैं, और शादी के बाद यही अंडरस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बन जाती है और सबको घर से बाहर ले जाती है। चले? हाँ। अरे भाई सामान तो उठाओ। तुम सामान उठाओ, मैं जरा वो गाड़ी का पानी। अरे सामान उठाओ ना। अच्छा आज अरे फिर गिर जाते हैं, ध्यान से चला करे ना। अस्सलाम वालेकुम बजिया। जीते रहिए। कैसी खुशी हुई तुम्हारे आने की। अल्लाह का शुक्र है तुम लोग आए तो। मेरी बच्ची आए, इतनी देर क्यों कर दी? इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर करके फिर हमने खाना खा लिया। वे असल में बात यह कि हमारे घर के उसूल जो हैं वो बहुत सख्त हैं। हम लोग टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, खास तौर से खाने पीने के। अब रात के 8 बजे और हमारा खाना मेज पे, चाहे आंधी आए तूफान आए। वैसे देर कर क्यों दी तुम लोगों ने? अरे इतना लंबा रास्ता हो गया बजिया के क्या बताऊं। गाड़ी का पहिया पंचर हो गया, बैठ बैठ के बुरा हाल हो गया। हाँ बैठ बैठ के बुरा हाल हो गया है, ये नजर तो आ रहा है। बजिया आपने गाड़ी भी ऐसी भेज दी, इसमें ऐसी नहीं चल रहा था। आपको पता है ना कितनी गर्मी है। लो भाई, ये ऐसे बात कर रही हैं जैसे जिस लेबर रूम में ये पैदा हुई थी वहां एसी लगा था। एसी था, पता नहीं कौन सा था। रिक्शे चिंचियों में रुलने वाली हमसे एसी की बात कर रही हैं। हाँ बिना बजिया। जाओ, तुम्हारी लौंडियां तुम्हारी राह तक रही हैं। जाओ आप जाइए। और सुनो,
कोई ब्रांड न्यू वजीफा लाइयो किसी बाबा से नरगिस के लिए। अम्मा कंट्रोल, अम्मा प्लीज। अरे अम्मा आओ ना, अम्मा प्लीज। आप चलो। कोई है यहाँ जो मेरा सामान ले आए गाड़ी से? मैं हूं ना, मुझसे क्यों नहीं कह रही? क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ, क्यों 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 क्यों? बस। अच्छा जो भी वजह है, कान पकड़ के सॉरी करता हूँ। कहो तो उठक बैठक कर लेता हूँ। ये लो। पागल। सच कह रहा हूँ, ये बंदा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे नखरे भी उठा सकता है, तुम्हारे नाज भी उठा सकता है, और सामान क्या चीज है, सामान भी ला सकता है। फिलहाल तुम गाड़ी में जाओ और मेरा सामान लेकर आओ। अच्छी लग रही है। हो। सो ये रहा आपका कमरा। राइट साइड पे वॉशरूम है जिसमें 2 नलके हैं। लेफ्ट वाले में गर्म पानी आता है, राइट वाले में ठंडा पानी आता है, और बेड पर एसी का रिमोट रखा है, और राइट साइड पे खिड़की भी है। जिसको खोलें तो ठंडी हवा आती है, जिसको बंद कर दें तो हवा नहीं आती है। और रिसेप्शन का नंबर? अब आप जा सकते हैं। और हाँ, बिला वजह मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं तो तुम्हारा होने वाला। हाँ, जानती हूँ कि तुम मेरे होने वाले मंगेतर हो, पर फूफो जान को ये सब कुछ नहीं पसंद। हाँ, बहुत ही पुरानी और पत्थरों के जमाने की सोच है तुम्हारी। सोच पुरानी या नई नहीं होती, सोच सही और गलत होती है, और हमारे लिए इस वक्त सही यही है कि हम किसी को नाराज ना करें। उफ, मैं आपके अजीम ख्यालात की कदर करता हूँ। तो फिर अब आप जा सकते हैं। मैं आपका बैग कमरे में रख कर जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बैग में ले जाऊंगी, आप जाइए। ओके, चला जाता हूँ। सुनो, थैंक यू। तो मैं आऊं? फूफो जान। ओके ओके, गोइंग। हाय, ये क्या फूंक फाक कर रही हो हमारे कमरे में? कहीं हमारे ऊपर कोई सिफली अमलियात तो नहीं करवा रही? तुम और तुम्हारी बेटी अमलियात में इस कदर मुलव्विस हो कि तुमसे और तुम्हारी सिफलन बेटी से हमें कोई बैद नहीं। जादू टोने करते करते तुम दोनों की शक्लें भी जादूगरनियों जैसी हो गई हैं। इसलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ? मजाक कर रहे हैं। तुम तो अपनी हो, कोई अजनबी थोड़ी है। कुर्सी घसीट तो बैठ जाओ। अजनबी नहीं हो, जब भी तो इस घर में दंदनाती हुई फिर रही हूँ। वो तो आपके घर में इतनी मनूसियत है, उसकी वजह से मैं पढ़ पढ़ के दम दरूद कर रही थी। और मुझे तो फिक्र अपनी बेटी की है, क्योंकि मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी ठीक से जाना ही कहाँ है, हमें तो समझने हो कि भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिला। उम्मीद है ये 2 रोज का सफर हमारे बीच होने वाली तमाम गलत फहमियों को खत्म कर देगा।